हेलो दोस्तों, मैं आपके बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स के साथ मैं आज दिसंबर 2025 का आपको करंट अफेयर लेके आया हूँ। जैसा आपने पुरानी वीडियो मुझे सपोर्ट किए वैसे आगे करें। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट ला के दूंगा जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी मैराथन की जगह अगर आप मेरी ये 30 मिनट की वीडियो लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चलो आज शुरू करते हैं हम दिसंबर 2025 में। सबसे पहले हम निर्वाचन और नियुक्तियां देखते हैं, क्योंकि इस वर्ष इस मंथ बहुत ज़बरदस्त नियुक्तियां हुई हैं। 53 यानी कि सीजेआई जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बने हैं सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत। ये कहाँ से संबंध है इनका? हरियाणा के पहले ये सीजेआई रह चुके हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है इनका संबंध कहाँ से है। हरियाणा से है सूर्यकांत जी का। तो 52वें कौन थे हमारे? वो थे हमारे गवई साहब, जो अभी अभी हाल ही में क्या हुए हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। और दो चीज़ें और ध्यान में रखेंगे इसके साथ में। सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन कौन बना है? लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन ध्यान रखना, यह है जस्टिस जेके महेश्वरी साहब। नालसा जो है, इस नालसा का चेयरमैन कौन रहा है? जस्टिस विक्रम नाथ जी। ये ध्यान में रखना कि सूर्यकांत जी जब गवई साहब आपके चीफ जस्टिस थे उस टाइम सूर्यकांत जी थे नालसा के चेयरमैन। जैसे ही सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस बने, नालसा के चेयरमैन कौन बन चुका है? विक्रम नाथ जी। रक्षा लेकर महानियंत्रक जो है वो कौन है? विश्वजीत सहाय। भारतीय महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम की नई कोच कौन बन गई है? हमारी सैंटियागो नीवा। अब ये सैंटियागो नीवा का संबंध किस देश से है? तो वह जी स्वीडन से। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे इंटरनेशनल आईडीईए बोलते हैं इसको, इसके सदस्य बने हमारे ज्ञानेश सिंह, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 26वें नंबर के। ठीक है, इस संस्था में कुल कितने सदस्य होते हैं जी? इस संस्था में कुल सदस्य होते हैं हमारे 35। अब इसके बाद में देखेंगे कि न्यूयॉर्क के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो जोहरान ममदानी, ये भारतीय मूल के हैं। यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? हमारी शेखा नासिर अल नोवेस। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट वुमेन है ये, और चौ 4 वर्ष के लिए क्या हुई है इनकी नियुक्ति हुई है। ये इनका संबंध किस देश से है? तो ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हैं। चर्चित व्यक्ति देखेंगे इस मंथ में कौन कौन से रहे हैं। तो यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी जो एडवोकेट बनी है वो कौन बनी है? हमारी कीर्ति से, साउथ की हीरोइन है ये, बहुत ही अच्छी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? शेफाली वर्मा को बनाया है। दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल महिला यानी सबसे सुंदर महिला क्विज कौन है? हमारी एमा वाटसन है। इनका स्कोर है 94.72। इस सूचकांक में ऐश्वर्या राय बच्चन को 8वां रैंक मिला है, जिनका स्कोर क्या है? 93.41%। चर्चित स्थल में देखेंगे हम, चर्चित स्थल में देखेंगे कि इस मंथ में 550वें वर्ष का जो आपकी जयंती है, इस पर मोदी जी ने भगवान राम की 77 फीट की कांसे की प्रतिमा, रामायण थीम पार्क का गार्डन उद्घाटन किया है। मुख्यालय कहाँ है किसका? श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्म मठ, इसका मुख्यालय कहाँ है? कुशावती नदी के किनारे दक्षिणी गोवा में। अब ये जो श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जो जीवोत्म मठ है, ये गॉड सारस्वत वैष्णव मठ है। और ये किससे संबंधित है? जगत गुरु माधवाचार्य जी से। जगत गुरु माधवाचार्य कौन है? द्वैत समुदाय के प्रतिपादक हैं। एक ही क्वेश्चन में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। प्रमुख दिवस के बारे में बात करेंगे तो गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती बनाई है हमने। 11 नवंबर को हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके लिए बनाते हैं हम? श्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, जो हमारे पहले क्या थे जी? शिक्षा मंत्री थे। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह और स्वास्थ्य इसकी थीम थी। ये आपके थीम पूछी गई थी ग्रुप डी के एग्जाम में। और भी पहले जो मैं क्वेश्चन आए वो सभी आए हुए हैं ग्रुप डी में। 19 नवंबर जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, इसकी शौचालय भी पूछी गई थी एक में। स्वच्छता, गरिमा और ग्रह के लिए सामूहिक जिम्मेवारी। 51वां स्थापना दिवस एनएचपीसी का है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। 7 नवंबर को होता है इनका। 51वां था, ये ध्यान रखना। 78वां स्थापना दिवस एनसीसी का है। और अभी हमने पिछले मंथ में पढ़ा है कि एनसीसी के प्रमुख कौन थे, कौन बने अभी? वीरेंद्र वत्स जी बने हैं। राष्ट्रीय नवजीवन शिशु सप्ताह 2025, इसकी थीम क्या थी?
नवजात सुरक्षा हर स्पर्श हर बार हर शिशु के लिए। और ये कब से कब तक हुआ है? 15 से 21 नवंबर तक ये चला है। विश्व विरासत जो सप्ताह है, इस सप्ताह की सांप्रदायिक सद्भावना के अभियान के रूप में इसको हम मनाते हैं। ध्यान में रखना भैया, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और ये सप्ताह कब से कब तक गया है? 19 से 25 नवंबर तक रहा है। चर्चित पुस्तकें कौन कौन सी थी इसमें, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसके बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द 11th, और ये सलमान रश्दी की है, इंपॉर्टेंट है। डूइंग द राइट थिंग लर्निंग फ्रॉम दी रतन टाटा, हरीश भट्ट जी की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जिबल एटलस जो है वो नीलेश लोक जी की है। बुक ऑफ लाइव्स ए मेमोरी ऑफ शॉर्ट्स, मार्गरेट एडवुड की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द आउटसाइडर ये पहले भी आई थी, वीरदास जी की है। द गार्डियन एंड द थीफ किसकी है? मेघा मजूमदार की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये रशीद जी वाली और एक ये वीरदास वाली, ये दोनों तो हमारे एग्जाम में आ चुकी है। इसके बाद में देखेंगे प्रमुख सम्मेलन जो इस वर्ष हुए हैं। तो 9वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो कृषि मशीनरी उपकरण और एग्री टेक संसाधनों पर हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई है। इस इसका संबंध किससे है और कौन से दो देश से हमने इसमें सहयोग लिया है? तो फिक्की से है और इटली से हमने इसमें सहयोग लिया है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ है? ये देखो, पश्चिमी वायु कमान जो न्यू दिल्ली में हुई है। एक कमांडर्स सम्मेलन भी है, वो सम्मेलन आपके कोलकाता में हुआ है। ध्यान रखना, इसमें लिख देता हूँ मैं साथ में। कमांडर जो सम्मेलन है, कमांडर का सम्मेलन वो कहाँ हुआ है आपका? कोलकाता में हुआ है। और ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? आपकी न्यू दिल्ली में हुई है। इसकी थीम क्या रखी है हमने? विकासशील सक्षम इंडियन एयर फोर्स। चाणक्य रक्षा संवाद ये तीसरा है, ये कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है जी? देहरादून में। इसकी थीम क्या थी? 5 E's फॉर डिजास्टर रेजिलियंस। उद्घाटन धामी जी ज्योतितेंद्र सिंह जी। धामी कौन है? हमारे आपके आपके उत्तराखंड के सीएम हैं धामी, और जितेंद्र सिंह हमारे मंत्री साहब हैं, केंद्रीय मंत्री। थीम जितनी भी होती है वो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि हिंदी के अंदर इनके नाम ही कई बार चेंज होते हैं। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका सम्मेलन हुआ है। और ये कौन सा हुआ है जी? अपना 16वां 60वां हुआ है। सुजलम भारत के लिए विजन जो है शिखर सम्मेलन, इसका आयोजक कौन सा मंत्रालय है? तो जल मंत्रालय है, न्यू दिल्ली में ये हुआ है। यूएनएफसीसी की 30वां सम्मेलन जो है COP30 जिसको बोलते हैं, वो बेलम ब्राजील में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए। 10 से 21 नवंबर तक हुआ है ये। इसमें क्या हुआ है देखो, क्योटो प्रोटोकॉल की 20वीं बैठक हुई है। ध्यान रखना, ये पूछेगा आपसे क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी बैठक थी, और पेरिस समझौते की कौन सी बैठक थी? 7वीं। थाला फॉर ए रीजन। अडेप्टेशन लक्ष्य क्या रखा है हमने? हमने ये रखा है कि अडेप्टेशन जो फंड है इसको 3 गुना कर देंगे, कब तक? 2030 तक। ये इतनी ही बातें हैं इसमें, ध्यान में रखें, कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा इसमें। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो है कहाँ हो रहा है? ये हमारा गुड़गांव के अंदर हो रहा है। इसकी थीम क्या है? अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी, ये एग्जाम में आया था। दक्षिण भारतीय प्राकृतिक कृषि सम्मेलन जो है हमारा शिखर सम्मेलन, ये कोयम्बटूर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का ही कहाँ हो रहा है जी? आपका तमिलनाडु में। उद्घाटन किया था हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए भारत से बाहर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? साओ पाउलो ब्राजील में। और ये ब्राजील पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश बना है ये। प्रथम आयुर्वेद को मान्यता देने वाला देश कौन सा बना है? आपका ब्राजील। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन कहाँ हो रहा है? आपका गुट्टूर, आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया था। ज्ञान लैब जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका आईआईटी बॉम्बे से। दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? आपका दोहा कतर में हुआ है जी। 12वीं बैंकिंग और अर्थशास्त्र कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुई है? आपकी मुंबई में आयोजित हुई है। और इसका आयोजक है कौन? तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है, वो इसका कौन है? आयोजक है।
हथकरघा और हस्तशिल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है जी आपका? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हो रहा है। थर्ड, भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ है अपना? अभी बेंगलोर में। अभी फरवरी के अंदर आपके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन साहब, वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं। एआई समिट में ही भाग लेंगे, ध्यान रखना आप। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन जो है आपका दक्षिण कोरिया में हो रहा है। थीम इसकी क्या थी? बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, एक स्थायी कल का निर्माण। भारत समुद्री सप्ताह है 2025 का, ये 27 से 31 अक्टूबर 2025 को हुआ है। गोरेगांव मुंबई के अंदर ये हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। ऑपरेशंस और कुछ युद्धाभ्यास के बारे में बात कर लेंगे। ऑपरेशन सागर बंधु, अब सागर बंधु है, ये भारत श्रीलंका के साथ है। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक तूफान आया था दितवा, इसके कारण काफ़ी नुकसान पहुंचा है श्रीलंका को, हमने इसमें सहायता पहुंचाई है श्रीलंका को। सूर्य किरण, सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है, हमें पता है। हो कहाँ रहा है? ये पिथौरागढ़ में हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर। 19वां इसका संस्करण है। असम राइफल इसमें भाग ले रही है, इसमें पूरा ध्यान में रखना आपको। सागर कवच जो है ये 2025 को हुआ था। महाराष्ट्र व गोवा तट पर हो रहा है ये। अजय वॉरियर, ये देखिए महाजन में, राजस्थान में, जहाँ बीकानेर के अंदर महाजन आपका बीकानेर में पड़ता है राजस्थान के। 8वां अभ्यास है ये। इंडिया की ओर से सिख रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। गरुड़, गरुड़ 25 मॉन्ट दे मार्सन फ्रांस में हो रहा है। इंडिया की ओर से सुखोई 30 MKI और C-17 ग्लोब मास्टर ने भाग लिया है। फ्रांस की ओर से राफेल और मिराज। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा राफेल विमान ने किस देश की ओर भाग लिया, तो आप इंडिया मत लगा देना आप। राफेल फ्रांस की तरफ से आया था इस युद्धाभ्यास में। सुखोई 30 MKI जो कहाँ से आया था? हमारा इंडिया का था, जिसने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है। गरुड़ के लिए ध्यान में रखना आप। और वरुण भी होता है एक इनके साथ, हमारा फ्रांस के साथ में वरुण है, ये पानी से संबंधित है, यानी नौसेना से। गरुड़ इससे है। त्रिशूल क्रिक क्षेत्र में, यानी कि जो गुजरात का क्षेत्र है क्रिक क्षेत्र में होता है, त्रिशूल हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को और अधिक कैसे बढ़ाए हम, इस इसके लिए तीनों सेनाओं ने मिलकर इस अभ्यास को किया था, त्रिशूल। इसमें हिस्सा, इसी का एक हिस्सा था अखंड प्रहार युद्धाभ्यास और मरुज्वाला। मित्र शक्ति, हाँ जी, मित्र शक्ति बेलगावी कर्नाटक में हो रहा है जी। किस किस के बीच में मित्र शक्ति? श्रीलंका के साथ में भारत का राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है, हमारी भारत की। और ये मित्र शक्ति कौन सा वाला है? 11वां संस्करण है, भारत और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास का। अब देखिए जी, मालाबार 2025, मालाबार ये है क्वाड देशों का। अब ये क्वाड देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए और जापान, ये 4 देश होते हैं क्वाड के अंदर। भारत की ओर से INS सादरी ने इसमें भाग लिया है। ये गुआम के अंदर हुआ है। गुआम कहाँ है? उत्तर प्रशांत महासागर में एक स्थित जगह है। विविध देखिए, अब इसमें मलेरिया की एक वैक्सीन है, इसको MOU मिल गया है गावी, जो इंडिया के से रिलेटेड है, और यूनिसेफ के द्वारा। कीमत क्या है इसका? नाम वैसे क्या है ये? R21 मैट्रिक्स एम, R21 मैट्रिक्स एम इसका नाम है। और इसकी कीमत कितनी होगी? $4 से लगभग 2.99 डॉलर इसकी कीमत हो गई। इतना अपने को ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखना है कि मलेरिया वैक्सीन के हेतु MOU किस किस के बीच में हुआ है? तो यूनिसेफ के साथ भारतीय किसका हुआ है? गावी का हुआ है। UIDAI जो है, इसके द्वारा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? नीलकंठ मिश्रा जी को बना दिया गया है। एक हेल्पलाइन जारी की है महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, 14490 यानी 14490, ध्यान में रखना है इसको। कैंसर के व्यवहार को समझने और निदान हेतु AI टूल क्या है जी आपका? ऑन्को मार्क है, ऑन्को मार्क है, इसका संबंध भारत से है, ध्यान में रखना है। ओंकारेश्वर अभ्यारण्य जो है, ये भी ध्यान में रखो आप, लेटेस्ट है। MP यानी कि मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के 70वें जो स्थापना दिवस है, इसके ऊपर इसको घोषित किया है। MP का ये 27वां वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, ये भी अभ्यारण्य बनाया है MP के अंदर, जो 25वां अभ्यारण्य है आपके
किसका? आपके एमपी का। इसको भी ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य कहाँ है? वो भी कहाँ है? आपका एमपी में। वो लेटेस्ट ही बना है वो भी। नूर इनायत खान के सम्मान में डाक टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है? आपका फ्रांस है। अब नूर इनायत खान के लिए हमने डाक टिकट किस देश ने जारी किए? फ्रांस ने जारी किए, ध्यान रखना इसको। पैरा सोशल एक है। पैरा सोशल एक है। वर्ड ऑफ द ईयर है किसका? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। 67 वर्ड ऑफ ईयर है किसका? है Dictionary.com का। ध्यान में रखना, वर्ड ऑफ ईयर के बारे में पूछे जाते हैं कई बार। पैरा सोशल और 67। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर क्या है? राहुल द्रविड़ को बनाया है। कार्लोस माजोन का जो इस्तीफा है हो गया वोलेंसिया के राष्ट्रपति। ध्यान में रखना, कार्लोस माजोन ने इस्तीफा दे दिया है, जो कौन है? वोलेंसिया के राष्ट्रपति हैं। अब कुछ खेल से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेंगे। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 महिला युगल, इसको किसने जीता है? त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हमारे लखनऊ में हुआ है जी। पहला नेत्रहीन महिला T20 वर्ल्ड कप, ध्यान में रखेंगे, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। इसको जीता है भारत ने, नेपाल को हराया है। मैन ऑफ द मैच कौन था फाइनल में? हमारी फूला सरेन जी थे, ध्यान में रखना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेत्रहीन महिला आया है बहुत बार क्वेश्चन। 13वां आईसीसी महिला विश्व कप जो है आपका, इसको इंडिया ने जीता है। ये 13th एडिशन है, ध्यान में रखना, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का। मैन ऑफ द सीरीज जो बनी है वो कौन बनी है? आपकी दीपिका शर्मा बनी है। मैन ऑफ द मैच कौन बनी है? जो फाइनल में शेफाली वर्मा बनी है। रनर अप कौन रहा है इसका? भारत ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। मेजबान कौन कौन था इस आईसीसी महिला विश्व कप का? भारत और श्रीलंका था। प्राइज मनी कितनी जीती भारत ने इसमें? 39.5 करोड़ रुपए जीते। और फाइनल मैच कहाँ हुआ है? मुंबई में तो हुआ है, लेकिन ये वानखेड़े स्टेडियम में नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? DY पाटिल स्टेडियम में हुआ है। इतनी बातें हम इसके बारे में ध्यान में रखेंगे, कोई ना कोई चीज़ आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा रही है। हाँ जी। ATP जो फाइनल्स हैं, इसका संबंध टेबल टेनिस से, सॉरी टेनिस टूर्नामेंट से है। इसका विनर कौन है? आपका जेनिक सिनर विनर है, इटली के। और रनर अप कौन रहे? कार्लोस अल्caraz, जो कहाँ से संबंधित है इनका? स्पेन से। अब एटीपी फाइनल हुआ कहाँ है ये आपका? ये भी इटली में ही हुआ है। ये हार्ड कोर्ट पे होता है। देखिए जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ना, बेसिकली वो अलग अलग टाइप के कोर्ट्स में होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फ्रेंच ओपन है, ये आपका क्ले कोर्ट, यानी क्ले मतलब होता है मिट्टी के कोर्ट पे, यानी जो लाल मिट्टी होती है उस कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन जो होता है ये घास की कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जो एक्रिलिक समूह का होता है, सिंथेटिक का। US ओपन है, ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है, जो डेको टर्फ होता है, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक। अब ये टर्फ कौन कौन से डेको है, एक्रिलिक है, ध्यान में रखना आपको US और ऑस्ट्रेलिया के लिए। इनके विजेता ही बता देता हूँ मैं आपको। ये या मैं आपको अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा इसमें। बाकी मैं आपको ये बता सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था अपना? ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था आपका सिनर ने। और आपका विंबलडन भी जीता था आपका सिनर साहब ने, इन्होंने जेनिक सिंगर। और ये अल्कराज ने जीता था फ्रेंच ओपन। अल्कराज जो ये हैं इन्होंने, और ये भी अल्कराज ने जीता था। ठीक है ये, और ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। इसके अंदर जो रनर थे वो थे अलेक्जेंडर ज्वेरेन। बाकी जिसमें सिनर जीता है उसमें ये रनर अप है, जिसमें अल्कराज जीता है उसमें सिंगर रनर अप है, ध्यान में रखना। महिलाओं का भी बता सकते। जी, महिलाओं के अंदर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था आपकी मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज करके हमने जीता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन जीता है वो कोको गॉफ ने जीता है, ये USA की हैं। और विंबलडन जो जीता है वो जीता है आपकी ईगा स्वास्तिक ने, पॉलिश है ये। और US ओपन है वो जीता है आपकी आर्यन सबालेंका ने, ये आपकी बेलारूस की है। ठीक है, तो ये बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना आप, किस कौन कौन इसका विजेता है और उप विजेता है वो भी ध्यान में रखेंगे आप साथ साथ में। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और आपकी जो फ्रेंच ओपन है, इन दोनों ओपन्स की जो उप विजेता हैं वो आपकी कौन थी? सॉरी, सबालेंका। ये जो सबालेंका है ना, ये आर्यना सबालेंका। और विंबलडन और US ओपन इनकी कौन थी आपकी? अमांडा, अमांडा है। ठीक है,
तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना अगर आपको याद रह जाए तो। अलग से ही बने इसकी एक वीडियो शॉर्ट्स बना दूंगा जल्द ही इसका। अब देखिए WTA जो फाइनल्स है 2025 का, उसका विजेता कौन रहा है महिलाओं में? वो एलिना सबलेंका रही। कौन थी? आपकी कजाकिस्तान की एक खिलाड़ी हैं। और इन सबलेंका हैं जो आपकी बेलारूस की खिलाड़ी थी, वो इसमें क्या रही है? रनर अप रही हैं। इनका संबंध बेलारूस से ही, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनको ध्यान में रखना आप। इटली लगातार तीसरी बार डेविस कप जीता है इसने। किसको हराया है? स्पेन को 2-0 स्कोर से इसको हराया है। डेविस कप का जो संबंध है वो किससे है? आपका फुटबॉल से है, ठीक है ना। और 2026 के अंदर भारत ने भी डेविस कप में क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई कर लिया है डेविस कप में। भारत ने क्वालिफाई कैसे किया है जी? तो भारत ने स्विट्जरलैंड को हराया है। स्विट्जरलैंड को हराया है, जिसके कारण भारत ने भी क्या कर लिया है? इस डेविस कप में 2026 के अंदर जो होने वाला है उसमें इसने क्वालिफाई कर लिया। ये 2025 के बारे में बात कर रहे हैं डेविस कप की, ठीक है। किसने जीता है? आपका इटली ने जीता। उसके बाद में हम बात करेंगे ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप जो है। अब पहले मैंने वर्ल्ड कप बताया था आपको इससे पिछले मंथ। इस बार अब मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काहिरा मिस्र में हुई, इसको इतना ध्यान रखना। फर्स्ट रैंक इसमें चीन का रहा है और भारत थर्ड स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं, इसमें 3 गोल्ड लिए हैं। अब गोल्ड वाले में बाद में आपको ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है। सम्राट राणा जी हैं, इसने 10 मीटर में 10 मीटर पिस्टल में जीता है। रविंद्र सिंह है, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में जीता है। और ये हमारी मेंस टीम थी जिसने 10 मीटर पिस्टल टीम में हमने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में थोड़ा सा एक नज़र मार के देना। जो हमारा 25वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक है, इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है यूक्रेन ने। 100 मेडल लिए हैं। भारत ने इसने 6 स्थान लिया है। और भारत का ध्वजवाहक कौन था इसमें? जर्लिन जयराजगंज थी इसमें, थी। और ये 25वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक हुआ कहाँ है? टोक्यो जापान में हुआ है। एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कई एग्जाम में आ चुकी है। ओलंपिक भी और डेफ ओलंपिक दोनों में खेलने वाली पहली गोल्फर कौन बनी है भारत की? वो बनी है जी दीक्षा डागर बनी है। इन्होंने गोल्ड जीता है डेफ ओलंपिक में। एशियन यूथ गेम्स जो है 2025 की, इसमें एशियन यूथ गेम्स कहाँ हो रही हैं? आपकी मनामा बहरीन में। और भारत इसमें कौन से रैंक पे? 6th रैंक भारत ने इसमें प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कहाँ हो रहा है? सिडनी में। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वो वाला नहीं है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सा है? आपका बैडमिंटन वाला है, ठीक है। ये जीता किसने है? लक्ष्य सेन, ये भारत के हैं। एक कौन से कहाँ से संबंध है इनका? यूके में, उत्तराखंड से संबंधित है इनका। इन्होंने किसको हराया? यूसी तनाका को हराया, जिसका संबंध जापान से था। उत्तराखंड के हैं लक्ष्य सेन, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। मुक्केबाजी वर्ल्ड कप 2025 जो है, इसका फाइनल्स कहाँ हो रहा है? अपने ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। भारत इसमें क्या रहा है? हमारा फर्स्ट रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप ये कहाँ हो रहा है जी? ढाका में हो रहा है। भारत ने जीता है। और रनर अप कौन रहा है? आपका चाइनीज ताइपे रही है। ये नवंबर दिसंबर में होने वाला महिला कबड्डी वर्ल्ड कप है ये। अब आप कंफ्यूज मत होना, एक वर्ल्ड कप मार्च में भी हुआ है 2025 के अंदर। उस वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। और मेंस और वुमेन्स दोनों में ही भारत जीता था। और रनर अप कौन रहा था? तो इंग्लैंड रहा था, ठीक है जी। ये भी ध्यान में रखना। ये नवंबर दिसंबर में होने वाला महिला कबड्डी वर्ल्ड कप है, जिसको भारत ने जीता है। और रनर अप रहा है चाइनीज ताइपे। देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा कहाँ बन रही है? हमारी IIT बॉम्बे के अंदर बन रही है। इसका उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह जी ने। न्योमा एयरबेस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना नोट। और ये पूर्वी लद्दाख के अंदर है हमारा एयरबेस, कि हमने चीन के काउंटर के लिए और पाकिस्तान के काउंटर के लिए बनाया है। NTPC नेत्रा जो है ये क्या है भाई? NTPC नेत्रा भारत की सबसे बड़ी 3 मेगावाट क्षमता की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है। ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन खट्टर जी, यानी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने किया है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना को समझने कौन से देश के लोग आए? तो इथियोपिया के लोग आए हैं। देश का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ बन रहा है? हमारा नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बन रहा है। 12 दिन की जो MC यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो छुट्टी है महिलाओं को दी जाएगी, वो कहाँ दी जाएगी जी? कर्नाटक में दी जाएगी। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है हमारा पंजाब।
वर्ल्ड लीडर फॉर पीस कौन है? हमारे श्री श्री रविशंकर प्रसाद हैं। ग्लोबल पीस ऑनर किसको मिला है जी? गीता सॉरी अंबानी, नीता जी को, नीता अंबानी जी को मिला है। प्रोफेसर श्याम सुंदर जो बीएचयू के हैं, इनको कनाडा में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन द्वारा सम्मानित किया गया है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में हम रखेंगे। पुरस्कार सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए 74वीं मिस यूनिवर्स जो है, जो 74वीं वो किसको मिला है जी? फातिमा बॉस जी को मिला है। ये फातिमा बॉस कहाँ की है? हमारी मैक्सिको की हैं। इनका आयोजन मिस यूनिवर्सिटी का कहाँ हुआ है जी? आयोजन थाईलैंड में हुआ है। उसकी थीम क्या थी? द पावर ऑफ लव। एक हमारा मिस वर्ल्ड है। मिस वर्ल्ड का जो आयोजन है वो हमारे हैदराबाद में हुआ है, ध्यान में रखना है इसको। मिस वर्ल्ड का आयोजन हमारे हैदराबाद के अंदर हुआ है। और सुचाता चुआंगसी जो करके हैं थाईलैंड की, सुचाता चुआंगसी, उन्होंने इसको जीता है। इसके अंदर भारत की ओर से भाग लेने वाली थी नंदनी गुप्ता, जो टॉप 20 में रही थी शायद। और मिस यूनिवर्स में भाग किसने लिया है? तो जो श्रीगंगानगर यानी जो राजस्थान की थी हमारी विश्वकर्मा जी, वो क्या नाम उसका, मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा थी, उन्होंने इसमें भाग लिया। थोड़ा इनके बारे में दोनों रिलेट करके इसको याद रखेंगे। फिर देखिए इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वो किसको मिला है? मिशेल बैचलेट को मिला है, जो चिली की हैं। डेजर्ट फार्म अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? लियोनार्डो डिकैप्रियो, बहुत अच्छे एक्टर हैं ये। सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार वेणु श्रीनिवासन जी को मिला है। ये टीवीएस के डेमिंग प्राइज जीता है इन्होंने। ये जापान के अंदर दिया जाता है, बहुत ही कम कंपनियों को मिला है ये टीवीएस के ने क्या जीता है जी? डेमिंग प्राइज जीता है, जिसके कौन है हमारे चलाने वाले? वेणु श्रीनिवासन जी हैं, टीवीएस के कर्ता। सिक्स्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 46 इसके विजेता हैं। अपने को ये याद रखना है कि जो जल पुरस्कार है उसके अंदर श्रेष्ठ राज्य कौन सा है? हमारा महाराष्ट्र है। लेकिन जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के अंदर श्रेष्ठ राज्य कौन है? हमारा तेलंगाना है। सेकंड अगर आपसे पूछे तो तेलंगाना के बाद में तमिलनाडु, तेलंगाना के बाद में आपका महाराष्ट्र है, और थर्ड रैंक पे आपका राजस्थान है। प्रथम नगर निगम कौन रहा है इसमें जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में? तो प्रथम नगर निगम रहा है हमारा रायपुर, छत्तीसगढ़ वाला। एक और दिन ध्यान में रखेंगे कि जल शक्ति जो अभियान है इसको किसके तहत किया जाता है? तो कैच दी रेन कार्यक्रम के तहत इसको किया जाता है। हाँ जी, इसके बाद देखेंगे कि बुकर पुरस्कार जो है 2025 के अंदर वो किसको दिया गया? हमारे डेविड स्लेजले को दिया गया। ये हंगरी के हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये हंगरी के हैं। और इनको फ्लैश के लिए दिया है। फ्लैश है क्या? एक उपन्यास है। एक अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा इसको साफ करके लिख देता हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होते हैं एक। वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है 2025 में? वो मिला है जी आपकी बानो मुश्ताक को। सॉरी, क्या होता है? बानो मुश्ताक जी को मिला है। और किसके लिए मिला है? हार्ट लैम्प के लिए मिला है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर भूपेन हजारिका जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 2025 का, वो 6 लोगों को दिया गया। किसने दिया है? ज्योतिराज सिंधिया जी ने दिया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 से 5 बार क्वेश्चन आपका आया है। देखिए इसमें दो चीजें पूछाती है अपने से। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान कौन रहे हैं हमारे? तो अरविंद यशवंत पाटिल, जो कहाँ से समझे इनका? महाराष्ट्र से। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन कौन रहे? टेक्नीशियन रहे हमारे दिलीप कुमार प्रधान साहब, ये कहाँ के हैं? आपके उड़ीसा के हैं। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति मीनागढ़ी क्षीरोद पाक लिमिटेड है, ये कहाँ की कंपनी है? ये मीरागढ़ी जो कंपनी है वो केरल की है, ध्यान में रखना इनको। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साहित्य बाल पुरस्कार जो दिए गए हैं बहुत ही शानदार इस बार। देखिए हिंदी के अंदर दिया गया है, सुशील शुक्ल को दिया गया है 1/12 के लिए। उर्दू में दिया गया है गजनवर इकबाल जी को कौमे सितारे के लिए। संस्कृत में प्रीति पुजारा जी को बाल विश्वम के लिए। अंग्रेजी में दिया गया है नितिन कुशलप्पा जी दक्षिण भारतीय मिथ्स रिटोल्ड के लिए मिला इनको। राजस्थान में मिला है भोगीलाल पाटीदार को पंखेरवा रिपीड़ा नाटक के लिए मिला है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिक्की स्पोर्ट्स अवार्ड। फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड जो मिले हैं, देखिए उसकी थीम थी इंडियन स्पोर्ट्स फोर्जिंग दी फोर्जिंग दी पाथ टू द ग्लोबल एक्सीलेंस। ठीक है जी। तो पार्टनर कंट्री कौन थी इसमें फिक्की के अंदर? हमारी वो ऑस्ट्रेलिया थी। पार्टनर कंट्री ध्यान में रखना है इसको।
लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है वुमेन्स में? पीटी उषा जी को, जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हाँ जी, पीटी उषा जी हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओलंपिक जो है हमारी है, भारतीय ओलंपिक संघ है, उसकी अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि फिक्की का अपना थीम क्या था, इंडियन स्पोर्ट्स फोर्जिंग द पाथ टू द ग्लोबल एक्सीलेंस। और इसमें बाद में ध्यान में रखेंगे कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर सुमित अंतिल हैं। पैरा जेरिन सुमित अंतिल को अभी कौन सा मेडल मिला था, हमने बताया था अंतिम मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर कौन से थे? मेंस में आयुष शेट्टी हैं, वुमेन्स में सुरुचि फोगाट है। इसको इतना ध्यान में ना रखो, कोच को भी मत ध्यान में रखो, ध्यान में ये रखो बस, खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? और बनना है हमारा मध्य प्रदेश। उभरता राज्य कौन सा है? हमारा उभरता राज्य है आपका उत्तराखंड। सर्वश्रेष्ठ खेल फ्रेंचाइज जो है वो कौन सी है? हमारी गुजरात जायंट्स है, हमारी WPL यानी वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग वाली। खेल पत्रकार ऑफ द ईयर जोनाथन सेल्वरेज को मिला है खेल पत्रकार ऑफ द ईयर का अवार्ड। मनोरमा न्यूज मेकर पुरस्कार जो मिला है वो सुरेश गोपी जी को मिला है। ये क्या किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा न्यू दिल्ली में दिया गया है, माधवाचार्य जी के द्वारा। इसके बाद में लास्ट देखेंगे कि जो थोटा थरानी है हमारी, थोटा थरानी है, इनको फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स, ये आर्ट्स को ध्यान में रखना, कई बार ये फ्रांस की लैंग्वेज में आ जाता है तो इसमें आर्ट्स आता है लिखा हुआ, उसको ध्यान में रखना। चेन्नई में दिया गया थोटा थरानी जी को। प्रमुख प्रक्षेपण यान कौन से हैं इसरो के? इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। PSLV C57 है, ये आदित्य L1 के लिए है। PSLV C60 है, डॉकिंग अनडॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया भारत, ध्यान रखना। PSLV C61 जो है हमारा EOS जो है हमारा है 09 राइसैट 1B, ये असफल हो गया था, तो ये ध्यान रखना कौन सा यान जो था असफल हुआ, C61। GSLV F15 जो है वे नेविगेशन वाली साइट है हमारी 02 NVS 02। 100वां मिशन था हमारा GSLV F15। GSLV F16 जो है वो निशार वाला है। निशार कौन कौन सा है? हमारा नासा और इसरो के बीच जो दोनों के साथ मिलकर बना था, नासा इसरो का, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। LVM M5 जो है भारत का स्वदेशी सबसे भारी 4400 kg वाला सेटेलाइट है, जिसको हम CM03 या फिर GSAT-7R बोलते हैं। इसका शॉर्ट नेम बाहुबली भी है। एक LVM-3 है M6, जो हमने किसके लिए बनाया है? हमने बनाया है USA के लिए। इसका नाम है ब्लूबर्ड 02, USA का है। वजन इसका 6100 kg यानी कि 6100 kg है। भारत ने इसको लॉन्च किया है। भारत का स्वदेशी सबसे भारी कौन सा है? ये वाला है 4400 kg वाला, जिसका नाम है CMS-03 GSAT-7R, दोनों में से कुछ भी नाम आ सकता है। और वैसे कुल सबसे भारी कौन सा बनाया हमने? ब्लूबर्ड 02। लेकिन ये ब्लूबर्ड 02 कहाँ का है? USA का, ध्यान रखना है। इसका 4400 है, ये 6100 है। तो दिसंबर के लिए इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। मैंने जो बेस्ट हो सकता था वो आपके ला के दिया है, इससे और आपका और कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे और सजेशन दे सकते हैं। मैं एक नया टेलीग्राम चैनल भी बनाने जा रहा हूँ, जिस चैनल पे मैं इन सभी की PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं, जिसका नाम भी यही है, अपनी रेलवे क्लास। ठीक है। तो मैं उसका इसमें इसको पिन भी कर दूंगा साथ में, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा उसको। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पर जाके PDF भी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद, गुड बाय, गॉड ब्लेस।